नमस्कार भक्तों, मित्रों और साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर चर्चा करने जा रहे हैं। सभी साधक जानने के इच्छुक थे कि गुरुजी नवरात्रि में हम किस प्रकार से उपासना, आराधना, साधना करें। तो इसके लिए सबसे पहले जो मुख्य कार्य किया जाता है वो आप समझ लें ध्यानपूर्वक कि किस प्रकार से नवरात्रि में, आज 14 तारीख है 2023 की, अमावस है। तो कल से ही आप घट स्थापित करके आरंभ सुबह सुबह से आज सामान ला करके रख लें, कलश स्थापना करें। सामान आज ही ले आएं और कल सुबह सुबह घट स्थापित करके अपनी साधना आरंभ करें। इसके फल को आप विशेष रूप से अपनी आंखों से देख पाएंगे। इसका फल जो भी कुछ होता है वो आपके समक्ष आ जाएगा, किस प्रकार का फल आपको प्राप्त हुआ। तो जब मैं आपसे बोलूं तो सभी लोग, जब ये तपस्या आपकी पूरी हो जाए तो सभी एक छोटे छोटे से फोटो खींच करके मेरे पास भेजें व्हाट्सएप पर, तो मुझे मालूम चलेगी कि आपने जो किस प्रकार की तपस्या करी, कितनी अच्छी हुई, आपको स्वयं भी दिखेगा। तो सबसे पहले हम जो है घट अर्थात कलश की स्थापना सीखेंगे। कलश किस प्रकार से स्थापित करना है आपको एक छोटा कलश लेके आना है। ज़्यादा बड़ा भी ला सकते हैं, आपके ऊपर है, आपके स्थान के स्पेस के ऊपर आप कितना बड़ा कलश स्थापित करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ी सी रेता या मिट्टी साफ जिसके अंदर कंकड़ ना हो, कंकड़ों को बीन ले ताकि भू शुद्धि हो जाए, अर्थात धरती की शुद्धि हो जाए। इसको भू शुद्धि कहा जाता है। जब भी हम मिट्टी लाते हैं तो उसमें कंकड़ वगैरह होते हैं, थोड़े बहुत मिट्टी के डेले होते हैं, उनको बारीक पीस लें मिट्टी के डेलों को और उसमें से कंकड़ निकाल दें तो उसको भू शुद्धि हो जाती है। और रेता को भी छान लें आप लोग, कोई कंकड़ वगैरह ना हो उसके अंदर, उसको भी इस प्रकार से शुद्ध कर दिया जाता है। इसको शास्त्रों के अंदर भू शुद्धि कहा गया है। उसके पश्चात आपको उसको नीचे बिखेर देना है। कोई पात्र भी रख सकते हैं, कोई बर्तन उसके नीचे, जैसे हमारा एक टूटा हुआ वो हो मटका, उसके नीचे के स्थान को क्लीन करके ताकि उसके ऊपर वो रखा जा सके। या फिर नीचे आप कोई पात्र जैसे कोई परात, थाली वगैरह नीचे रख लें और उसके अंदर वो मिट्टी भर दें या रेता भर दें। उसके पश्चात उसके अंदर जवारे डाल दें, जौ डाल दें। कुछ लोग गेहूं भी डाल सकते हैं, कुछ ऐसा वो नहीं है विधान कि जरूरी है कि जौ ही डाल लें या गेहूं नहीं डाल सकते, या गेहूं डाल लें जौ नहीं डाल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको इस प्रकार से बिखेर देना है और उसके ऊपर कलश स्थापित कर देना है। कलश के अंदर जल भर देना है। जल के साथ साथ आपको कलश के अंदर डालना क्या है, ये विशेष प्रकार की पूजा है और सभी को बता रहा हूं आज। ध्यान पूर्वक सुन ले, समझ ले और आगे भी शेयर कर दें। जिस किसी को इसके विषय में नॉलेज ना हो, नहीं मालूम हो, आप आगे इसको शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं सभी को, ताकि सभी की पूजा माता रानी स्वीकार करे, माँ पार्वती स्वीकार करे और आप सभी को पूर्ण आशीर्वाद और पूर्ण फल प्राप्त हो। इसके लिए हम 5 रत्न लेके आएंगे। इसको पंच रत्न कहते हैं। इसमें छोटे छोटे से रत्न होते हैं, वो आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे, या फिर नहीं मिले पंसारी तो आप सुनार की दुकान से ले सकते हैं। कोई ज़्यादा कीमत नहीं होती, ज़्यादा 50 रुपये के या 30 रुपये के या 40 के, या कहीं कहीं पर जो ज़्यादा कीमत भी ले रहा होगा तो बड़े रत्न होंगे तो आपको थोड़े 80 रुपये या 100 रुपये भी ले सकता है। 5 रत्न होंगे, उसके अंदर वो सब कलश में डाल देने। फिर एक अष्टगंध की शीशी लेनी है, अष्टगंध की शीशी, अब वो भी आपको पंसारी के पास से मिल जाएगी। उसको भी खोल करके ढक्कन उसके अंदर डाल देना है और जल से उसको भर देना है, कवर कर देना है। उसके बाद आपको 5 पत्ते आम के, 9 पत्ते, 7 पत्ते, 11 पत्ते, आप जितने भी आपको उपलब्ध हो जाएं अच्छे से पत्ते धो करके उसके चारों तरफ लगाने। उसके बीच में नारियल चुन्नी से लपेट करके नारियल रख देना, या कलावे से लपेट करके उसके ऊपर नारियल रख देना।
और उसके ऊपर फूल की माला चढ़ा देनी है। फूल की माला चढ़ा देनी है, थोड़े से उसके ऊपर चावल डाल देनी और फूलों से उसको अच्छे से सजा देना है। अब जब आप उसका पूजन कर रहे होंगे कलश का, उस समय पर बोलेंगे ओम कलश देवताय भ्यो नमः। ये इसका मूल मंत्र है कलश देवता का। ओम कलश देवताय भ्यो नमः, इस प्रकार से मंत्र बोल करके उसके ऊपर पुष्प चढ़ा दें, अक्षत अर्थात चावल चढ़ा दें। अभी आपका कलश स्थापित हो गया। अब आप जो भी आप माता को अलग से वैसे रखना चाहें, तस्वीर, मूर्ति जो भी आपके पास उपलब्ध है, बस उसके सामने एक चावल की ढेरी बनाएं, उसके ऊपर दिया रख दें और इस प्रकार से आप आप अपना पूजन आरंभ कर दें। अब बोलेंगे पूजन में क्या करना है गुरुजी? ये भी बड़ी विचित्र समस्या कि हम कौन सा मंत्र का जाप करें, क्या करें? देखो, जिसको जो गुरु से दीक्षित है और उनको जो गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त है, विद्या प्राप्त है, आपको जो विद्याएं आगे बढ़ चुके हैं और जिनके पास सिर्फ गुरु मंत्र ही है, तो वो अपने गुरु मंत्र का ही जाप करें। उसी से ही आपको वही फल की प्राप्ति होगी जो आप दुर्गा सप्तशती के पाठ से करेंगे या किसी अन्य मंत्र के पाठ से करेंगे। ऐसा कुछ भी टेंशन ना ले, कोई ऐसा सोचे नहीं कि गुरुजी मेरे पास तो गुरु मंत्र ही है, मैं तो क्या करूं, अब मेरे को कैसे होगा। उसी के अंदर संपूर्ण है। कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होय। अर्थात जो मूल मंत्र है, गुरु मंत्र है आपके पास, उसी से आप जाप आरंभ कर दें। वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। आप 1 माला करें, 108 माला करें, 3 टाइम करें, 2 टाइम करें, 1 टाइम करें, आप अपने समय के अनुसार सुविधा देख करके करें। बस इसी प्रकार से कर दें। जिसको अगली विद्या मिली हुई है अगली विद्या से करता रहे। गुरु मंत्र, मूल मंत्र तो 1 माला अवश्य करें। उसके बाद जो भी आपको आगे तक की विद्या मिली हुई है उसके अनुसार आप करें। आपको आगे की विद्या आपकी काबिलियत के हिसाब से मिली हुई है कि हमने गुरुजी ये कर लिया, अब हमें और दे दिए दूसरा, तो आपको वही प्राप्ति होगी। मूल मंत्र से भी, गुरु मंत्र से भी वही फल की प्राप्ति होगी और अन्य विद्याओं से भी वही फल की प्राप्ति होगी। ऐसा ना सोचे कि हमें आगे की विद्या मिलेगी तो हमें ज्यादा ऐसा फल प्राप्त होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबको वही फल प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान के लिए सभी भक्त एक समान होते हैं, कोई विशेष नहीं हुआ करता। जिस प्रकार से एक बाप की संतान होती है, बाप अपने सभी संतान से प्रेम करता है, उसी प्रकार से परमात्मा हमसे उसी प्रकार से प्रेम करते हैं जिस प्रकार से सभी से प्रेम करते हैं। जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी सभी के ऊपर समान पड़ती है, चाहे वह विष्ठा है, चाहे वह अमृत है, चाहे कोई शूद्र है, चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे कोई क्षत्रिय है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है, पृथ्वी पर जितने भी हैं सबके ऊपर एक ही समान धूप पड़ती है। इसी बात को समझ जाएं, यही मुख्य बात है। इसी प्रकार से आपको करना है। मैंने ये वीडियो आज आपको इसलिए बना दी ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। आज ही आप सामान इकट्ठा कर लें और कल से घट स्थापित करके अपनी तपस्या पर आरंभ फोकस करें, बैठ जाएं। 1 समय पर भी कर सकते हैं, 2 समय पर भी कर सकते हैं, 3 समय पर भी कर सकते हैं। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।